आज के हम इस वीडियो में बात करें पावर सेविंग ऐप के बारे में कि क्या आपको पावर सेविंग ऐप इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ये पावर सेविंग ऐप जो आप डाउनलोड करते हैं ये आपके मोबाइल के लिए एकदम ठीक है। क्या आप ये जो पावर सेविंग ऐप है ये आपकी जो फ़ोन की बैटरी है उसको वाकई में ही ज़्यादा बेहतर ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में पावर सेविंग ऐप के बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा जब आप गेम्स खेल रहे होंगे या आपने गूगल वगैरह या कौन ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो अचानक आपके सामने एक इंटरफेस आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब है, ये हार्मफुल है। आपने जो ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, ये जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ये आपके मोबाइल के लिए ख़राब है। तो आप अपने मोबाइल को सेव करने के लिए, अपने मोबाइल को बचाने के लिए आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होते, ये फेक सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें हो सकता है मलेशिया का कोड हो जिसकी वजह से आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसको हैक करने के ज़्यादा चांसेस हैं और आपका जो पर्सनल डाटा है वो भी हैक हो सकता है, दूसरों तक पहुंच सकता है, जिससे आपको एक ज़्यादा प्रॉब्लम सेव करने को मिलेगी। तो ऐसे ऐप जो आप गूगल वगैरह से के जो उधर आते हैं इंटरफेस उनका आता है उधर से डाउनलोड करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा वैसे सॉफ्टवेयर बिल्कुल डाउनलोड ना करें, वो आपके मोबाइल के लिए हार्मफुल हैं। अब बात आती है कि ऐसे एप्लीकेशन ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं जो वाकई में रिकमेंड करते हैं कि वो आपके मोबाइल की जो बैटरी है उसको बचाते हैं, उसकी जो आपकी जो मोबाइल की बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे ऐप क्या करते हैं मैं आपको बताना चाहूँ जब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन करते हैं, बेशक वो वाईफाई हो या मोबाइल डाटा, आप किसी पर्पज़ के लिए उसको ऑन करते हैं। बेशक आप समझ लें आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करना है तो आपने अपने मोबाइल का डाटा या वाईफाई ऑन किया है। आप तो ये सोच रहे हैं कि वो जो आपका जो मोबाइल है वो आपके जो मोबाइल की बैटरी है वो सिर्फ वाईफाई पे इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ऐसे भी वो एप्लीकेशन ऐप ऐसे और सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, ईमो वगैरह ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो जब आप अपने मोबाइल का इंटरनेट या वाईफाई ऑन करते हैं तो ना सिर्फ आप व्हाट्सएप बल्कि वो जो इंटरनेट है वो फेसबुक, ईमो वगैरह ये सब एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रही होती है, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो ये सारे ऐप इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो बेशक आप फ्रंट पे व्हाट्सएप चला रहे हो लेकिन बैक पे ये सारे जो एप्लीकेशन है ये भी जारी होती हैं। तो पावर सेविंग ऐप सिर्फ ये करता है कि वो आपको बताता है कि ये ऐप ऑन है तो आप उसको जाके क्लीन अप कर देते हैं, आपकी रैम में से साफ़ करते हैं। तो आप समझते हैं कि इसकी वजह से आपकी जो बैटरी है तो वो जो ऐप है वो उल्टा ही आपके जो मोबाइल की बैटरी है उसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ना आप प्ले स्टोर से ना ही कोई ऐसी वेबसाइट से पावर सेविंग ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि ये जो ऐप है आपके जो का मोबाइल की बैटरी है उस पर ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ज़्यादा हार्मफुल है आपके मोबाइल की बैटरी के लिए। तो ऐसे जो है ना ऐप आप ना डाउनलोड करें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो